जरा सोचिए, बांग्लादेश कंगाली की कगार पर खड़ा है और यूनुस सरकार राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट करा रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते और देश में आर्थिक संकट गहरा गया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार का खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अब रोटी दाल के लिए गृह युद्ध हो सकता है। पहले आंदोलन किया, फिर तख्ता पलट का दंश, और अब बांग्लादेश बना कंगला देश। मोहम्मद यूनुस की नासमझी ने बांग्लादेश को गरीबी और भुखमरी की आग में झोंक दिया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से नई नवेली दोस्ती के बाद मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नीचे गिर रही है जो किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत। रेडीमेड कपड़ों के एक्सपोर्ट पर बुरा असर। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों के ऑफिस बंद। आप सोचेंगे कि आखिर बांग्लादेश की हालत अचानक ऐसी क्यों हो गई? क्या पाकिस्तान कोई पनौती है जो बांग्लादेश के साथ खड़े होने से सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की इकोनॉमी अचानक नीचे गिरने लगी? इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, अभी ये समझिए। कट्टरपंथी भीड़ की अराजकता, बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती, डराने धमकाने का माहौल, विदेशी नागरिकों में खौफ। एक जमाना था जब बांग्लादेश को एशिया में उभरते हुए आर्थिक सितारे के रूप में देखा जाता था, मगर अब ये लीबिया, इराक और पाकिस्तान की कगार पर है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश खतरनाक आर्थिक पतन की ओर बढ़ रहा है। इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भयंकर अकाल का सामना कर सकता है। पॉलिटिकली भी वहाँ पे एक बड़ा संकट नजर आ रहा। एक ही तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि कट्टरवादी है, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो उदारवादी लोग हैं, जो लिबरल मुसलमान हैं खास तौर से, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यूनुस सरकार की नीतियों में बदलाव की वजह से लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए अब बांग्लादेश तक पहुंचना आसान हो गया है। इससे धार्मिक कट्टरपंथ और स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा के बढ़ने से बांग्लादेश आतंकवादी हमलों का निशाना भी बन सकता है। यानी बहुत जल्द बांग्लादेश में एक और मुसीबत आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।